एक ऊंचे पेड़ पर कौवों का एक जोड़ा रहता था। नर कौवे का नाम कालू और मादा कौवे का नाम कालिंदी था। उन्होंने पेड़ की ऊंचाई पर एक घोंसला बनाया था और वहां खुशी से रहते थे। हर साल वे अंडे देती थीं और अपने बच्चों को बड़ा करने की आशा रखती थीं। हालांकि एक बड़ी समस्या थी। पेड़ के नीचे एक खतरनाक कोबरा रहता था। जब भी कालिंदी अंडे देती, कोबरा पेड़ पर चढ़ जाता और उन्हें खा जाता। इससे कौवे बहुत दुखी हुए और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद वे भूखे कोबरा से अपने अंडे नहीं बचा सके। एक दिन कालू और कालिंदी बहुत परेशान होकर एक शाखा पर बैठ गए। कालिंदी ने कहा, कालू, हमें कुछ करना होगा। हम इस कोबरा को अपने अंडे खाने नहीं दे सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे कभी बच्चे नहीं होंगे। कालू ने सिर हिलाया और जवाब दिया, तुम सही कह रही हो कालिंदी, लेकिन हम इतने मजबूत और खतरनाक सांप से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? कालिंदी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मेरे पास एक विचार है। चलो चलें और अपने बुद्धिमान दोस्त सियार से पूछें। उसके पास हमेशा समस्याओं का समाधान होता है। कालू सहमत हो गया और वे सियार को खोजने के लिए उड़ गए। सियार एक छायादार पेड़ के नीचे आराम कर रहा था जब कौवे उसके पास उतरे। उन्होंने उसे कोबरा के बारे में बताया और बताया कि वह कैसे उनके अंडे खा रहा था। सियार ने ध्यान से सुना और फिर कहा, ये एक मुश्किल समस्या है, लेकिन मेरे पास एक योजना है। तुम्हें चतुर होना चाहिए और सीधे कोबरा से नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वह बहुत ताकतवर है। इसके बजाय तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता है। उसने आगे कहा, पास के शाही महल में जाओ। राजा और रानी अक्सर नहाते समय अपने आभूषण तालाब के पास छोड़ देते हैं। एक चमकदार हार चुराओ और उसे कोबरा के बिल में डाल दो। जब महल के रक्षक आएंगे तो हार ढूंढते ढूंढते आएंगे तो वह कोबरा से निपट लेंगे। कालू और कालिंदी को सियार की योजना पसंद आई और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। वे उड़कर महल में पहुँचे और देखा कि रानी के गहने तालाब के पास पड़े हैं। कालिंदी ने तुरंत अपनी चोंच से एक चमकदार हार उठाया और वे वापस पेड़ पर उड़ गए। जब वे अपने पेड़ पर पहुंचे तो कालिंदी ने हार को कोबरा के बिल में गिरा दिया। जल्द ही महल के रक्षकों ने गायब हार को देखा और उसकी तलाश शुरू कर दी। वे कौवों का पीछा करते हुए पेड़ तक पहुंच गए। एक रक्षक ने कोबरा के बिल के अंदर चमकदार हार देखा और चिल्लाया, देखो, हार यहाँ है। हार पाने के लिए पहरेदारों ने लाठियों से छेद कर दिया। गुस्से में आकर कोबरा भयंकर फुंफकारता हुआ बाहर आ गया, लेकिन रक्षक तैयार थे और उन्होंने खुद को बचाने और हार वापस पाने के लिए तुरंत अपनी लाठियों से कोबरा को मार डाला। कालू और कालिंदी बहुत खुश थे। उन्होंने रक्षकों को धन्यवाद दिया और अंततः कोबरा से सुरक्षित बचकर अपने घोंसले की ओर वापस चले गए। उस दिन से कौवे खुशी से रहने लगे और बिना किसी डर के अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगे। वे सियार की बुद्धिमानी भरी सलाह और झगड़े की बजाय अपने दिमाग का उपयोग करने के महत्व को कभी नहीं भूले। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि छल से अत्यंत शक्तिशाली शत्रु को भी नष्ट किया जा सकता है।